सभी को सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। तो आज यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोग देख ही सकते हैं। मेरी भाभी का बर्थडे है। जी हाँ, छठ पूजा के ही दिन मेरी भाभी का बर्थडे था और इनका व्रत था उस दिन। पर बर्थडे सेलिब्रेशन तो बर्थडे के दिन ही बनता है ना। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बर्थडे गर्ल को रेडी किया जा रहा है। तो मैंने थोड़ा सा स्पेशल फील करवाने की कोशिश की, बैनर वैनर लेके आई इनके लिए और बस क्राउन व्राउन भी लेके आई हूँ, आगे आप देखोगे। भैया ने ये केक बनवाया और देखिए कितना प्यारा केक है, वंडरफुल केक, एकदम रंग बिरंगा। बच्चों के सारे रंग जो है इसमें हैं। एक्चुअली केक तो बच्चों के लिए होता है ना, बड़े तो बस नाम के ही होते हैं। और ये देखिए घर के सबसे पहले क्यूट क्यूट बच्चे भी बैठ गए हैं टेबल पर। और यहाँ मैं भाभी को बोल रही थी बैठो आप, भैया तू चेयर दे उनको बैठने के लिए। भैया ने चेयर खींच के दी, उसको बिठाया और मैंने कहा बिल्कुल ताजपोशी होनी चाहिए। ताजपोशी करवाई गई, क्राउन महारानी जी के सर पर सजा दिया गया। और देखिए बस इसी तरह से बर्थडे जो है स्टार्ट कर दिया गया। बर्थडे स्टार्ट करने के बाद केक को डेकोरेट करना कैंडल से, सब आप लोगों को पता ही है। तो ये सब यहाँ पर चल रहा है। बर्थडे घर में किसी का भी हो, पर जो सेलिब्रेशन होता है वो बच्चों का ही होता है। वो तो इसे एक फेस्टिवल की तरह समझते हैं, उनकी एक्साइटमेंट ही होती है अलग केक को देखकर। यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, दुनिया बर्थडे टू यू। तो कुछ इसी तरह से बर्थडे जो था स्टार्ट हो गया और ये टाइम बहुत लेट नाइट का था। मतलब इनकी छठ पूजा ये वो बहुत काम थे। रात को, आधी रात को ही आप समझ लो, ये बर्थडे एक तरह से नेक्स्ट डे मनाया जा रहा था, पर लग रहा है कहीं से कहीं तक कि इतनी लेट ये बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। और यहाँ पे इनके लड्डू जी जो कि केक खाएंगे, सबसे पहले इनको केक खिलाया जाएगा घर में। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 लड्डू जी हैं, तो 3 लड्डू गोपाल जी को इन लोगों ने केक मतलब भाभी ने खिलाया। और इधर मम्मी बोल रही हैं मेरे मुँह पे मत टच करना, क्योंकि मम्मी का भी तो व्रत था। तो दोनों जने बस फोटोज़ के लिए ही केक को जो है मुंह लगा रहे हैं। इधर भैया ये ना भाभी को बीच बीच में छेड़ता रहता है और उसको तंग करता है, मतलब बेसिकली। और पता है यही जो छोटा छोटा तंग करना होता है ना, पति पत्नी के रिश्तों को ना इन्हेंस करता है। हर किसी को मेरे ख्याल से तो अच्छा ही लगता होगा। हर पत्नी चाहती है कि उसका जो पति है उससे ना छोटी छोटी जो है मजाक मस्ती करता रहे और उससे उनके ज़िंदगी में प्यार के रंग भरते रहते हैं। और मेरे भैया में ये क्वालिटी है, आई एम प्राउड ऑफ माई भाई। इसीलिए आप मेरे भाभी की चेहरे की खुशी देख सकते हैं। और इधर मामी भांजे का देखिए सिस्टम कैसे चल रहा है। और इधर मेरा काका केक खा रहा है, मेरा बच्चों चोरी चोरी मैंने शूट किया। और इधर देखिए मेरा सैम भी आ गया और सैम ने अपनी मम्मा को केक खिलाया। इसका भी मुंह बना था, पता नहीं क्यों भाई, बच्चे कभी एक का बनता है कभी दूसरे का। मैं तो पागल हो रही थी वहाँ जाकर। बच्चों में बैलेंस बना के रखना एक बहुत बड़ा टारगेट है मेरे लिए और शायद भाभी और सभी घर के बड़ों के लिए। और यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ, अब मेरी टर्न है। नहीं मेरी टर्न नहीं है, मैं मम्मी को दिखा रही हूँ। और उसके बाद ये मेरा बड़ा बाबू आ गया और इधर मामी ने उनको भी केक खिला दिया। सो मच, आई लव यू सो मच। सच्ची बड़ा अच्छा सीन लग रहा है।
ज़्यादा ही बड़ा मुंह खोल दिया मैंने, बट हालांकि मैं इतना ज़्यादा केक खाती नहीं, मुझे पसंद नहीं है। और सेकंड टाइम वाला ठीक था, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। इधर देखिए केक का दीवाना, देखा आप लोगों ने। और देखना ये वाला पोज ना अब सभी बच्चे करेंगे कि मेरा भी दो मम्मा, मेरा भी लो। इसका मुंह बना है कि मेरी मम्मा का बर्थडे, उसका केक, और अर्पित और दक्षु का कब्जा क्यों हो ही जा रहा है उधर पर। दादी के साथ गपशप लग रही है इसकी, दादी इसको समझा रही है और अर्पित ने खाया केक। और तो किसी ने नहीं खाया, मम्मी का भी व्रत था, भाभी का भी था। और देखिए आ गया ना, ये भी आ गया अपना पोज मारने। भैया ने मारा है तो मैं भी मारूंगा। और आगे देखना ये मेरा बच्चू भी आ गया। ये देखिए उसको पीछे कर रहा है जोर जोर से कि तू नहीं आएगा, मैं आऊँगा, मेरी मम्मा का केक है। बस आप लोगों के सामने ये भी मैंने शूट किया कि ये भी एक मेमोरी है। जब बड़े हो जाएंगे देखेंगे यूट्यूब पर आकर कि हम बचपन में कैसे लड़ते हैं। वो देखिए उसकी मम्मा उसको कैसे पीछे कर रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये देखिए स्पेशल फील करवाने का टाइम आ गया है। एंजॉय करिए ये क्लिप। तू बेशक है, तुझ पे ही तो तेरे पीछे आऊंगा। आ गई हैं भाभी भी अपनी फॉर्म में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली उनको मैंने ना स्पेशल फील करवाने की कोशिश की थी, तो शायद आपको भी लग रहा होगा देख के कि वो खुश हैं। तो बस जब कोई लड़की आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। इसी तरह से डांस, मस्ती और उसके बाद मम्मी का आशीर्वाद लिया गया और मैंने सब शूट किया। भैया बोल रहा था तुम मेरे को शूट करती जा, मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। और जो मैं बताती जा रही थी बीच में इम्प्रूवमेंट के लिए, मैंने कहा ये भी करो, ये भी करो। और इधर मम्मी को भाभी खींच रही हैं डांस करने, वो कह रही मैं नहीं करूँगी, पर फिर भी भाभी ने मना ही लिया है ना अपनी सास को। चलिए अब यहाँ पर सब डांस कर रहे हैं, मस्ती में भरे हुए हैं, खूब इंजॉय हो रहा है और मैं व्लॉग कर रही हूँ। मैं भी आऊँगी आगे आगे। और इसके बाद आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर कुछ आपको ऑकवर्ड लग रहा है यहाँ में देखने में, तो उसको थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है घर में आधी रात को क्या होता है। चूड़े वाली बात छोटे मोटे रख के जी साथ फोटो करो। हाँ जी हाँ, फोटो करो। पंजाबी गानों का तो अपना एक अलग ही मज़ा है, उसमें मैं भी आ गई झूमते झूमते। आप लोग ये मत समझना कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं पंजाबी गानों पर अपने पैर रोक ही नहीं सकती, मेरे से नहीं रुका जाता। मैं क्या करूं, बस इसी तरह से, बस मैं क्या बताऊं। पंजाबी गाने मेरी ना कमी है, वो लगते हैं तो मेरे पैर थिरकने लगते हैं। और बस इस तरह से भाभी का सेलिब्रेशन हो रहा है बर्थडे का। भाभी बोल रही थी कि मुझे बहुत मज़ा आया अपने ये वाले बर्थडे पर। तो तरह से इनका सेलिब्रेशन कंप्लीट हुआ। और ये क्लिप मैं दोबारा जोड़ रही हूँ, मतलब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था अपनी फीलिंग्स को। ये व्लॉग देखते देखते, एडिट करते करते मेरे मन में जो आ रहा था कि एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़कर अपने मायके से, अपने ससुराल आती है, वो सारा कुछ अपना मतलब दाव पे लगा देती है मायके में, अपना सब कुछ छोड़ के जब यहाँ आती है। और उसको स्पेशल, अगर उसके बर्थडे वाले दिन ही एक दिन, साल का एक दिन अगर उसको स्पेशल फील करवा दिया जाए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये मैसेज मेरा उन सब घर वालों के लिए है जिनके घर में बहुएं हैं। प्लीज़ आप लोग उनको एक दिन, सिर्फ एक दिन, साल का कोई भी हो, ज़रूरी नहीं बर्थडे का, आप उनको स्पेशल फील ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो अपना सर्वस्व छोड़ के आती हैं और अपने आप को पूरा डेडिकेट कर देती हैं आपके घर के लिए। और ये मेरा मैसेज खासकर सभी पतियों के लिए भी है और सभी घर वालों के लिए कि एक औरत ही इस पूरे सृष्टि की रचनाकार है। अगर औरत नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा आप लोगों का कुल, हमारा कुल कैसे आगे बढ़ेगा। औरत ही औरत को समझ सकती है। तो घर में जितनी औरतें हों या फिर जितने भी मेंबर्स हों, अगर वो एक दूसरे मतलब मनुष्यता के तौर पर भी दूसरों की फीलिंग समझे तो घर तो स्वर्ग बन सकता है। तो यही मेरी एक छोटी सी कोशिश थी भाभी के बर्थडे में, उनको स्पेशल फील करवाना, उनको ब्यूटीफुल फील करवाना, और शायद सक्सेसफुल रही। मेरा मानना ये है कि ये एक दिन स्पेशल फील करवाया हुआ पूरे साल के लिए उनको चार्ज कर देता है। हेलो जी, कैसे हो? और बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ।
वॉइस ओवर करने जा रही थी मैं इस रूम में आकर ऊपर। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सत्यनारायण भगवान का जो कथा थी वो इसी रूम में हुई थी। ये न्यूली कंस्ट्रक्ट रूम है, अभी पूरा प्रॉपर नहीं बना है, तो ऊपर बैठ के ही मैं मतलब वॉइस ओवर करती हूँ आप लोगों के लिए। बहुत दिनों से आप लोगों से ठीक से मैंने बात नहीं की, आज अकेली थी सोचा कर लूँ आप लोगों से बात और आपको दिखाऊँ अभी क्या माहौल है। ये देखिए छत पे कपड़े सूख रहे हैं और नीचे भी काम हो रहा है। नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा और ये जो चारपाइयाँ फोल्डिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, हम यहीं पे सोते हैं। अभी एक मैंने इधर ही रहने दिया, मैंने कहा चलो मैं सोऊंगी। और कमरा कुछ इस तरह से है, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा कमरा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बस एक कुर्सी रखी है, एक फोल्डिंग है और मेरा गला हो चुका है ख़राब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। गले के साथ साथ फेस भी, बहुत सारे पिंपल्स बिकॉज ऑफ मेकअप। मुझे मेकअप बिल्कुल सूट नहीं करता और जब मैं नहीं करूँ कुछ भी तो फेस अच्छा रहता है। आज बहुत थका थका फील हो रहा है, क्यों हो रहा है नहीं पता, मन में थोड़ा सा कुछ चल रहा है और अभी बात कुछ याद नहीं आ रही। बस यही है कि आप लोग सब ठीक होंगे, यही ईश्वर से कामना है। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरे शॉर्ट्स वीडियो जो हैं भाभी के साथ, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग देख सकते हैं मेरा इधर आके गला ख़राब हो चुका है। रीज़न पता क्या है, जो मेरे बच्चे हैं सारे इकट्ठे हो रखे हैं और सबके सब बच्चे बहुत बहुत फाइट करते हैं। मेहंदी मेरी बहुत फीकी हो चुकी है, आपू के पापा को दिखाए बिना ही फीकी हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने दिन रहूँगी। सिर्फ मैं रक्षाबंधन बांधने आई थी, एक सूट लेकर, 2 जोड़े कपड़े लेकर, और मैंने चले जाना था नेक्स्ट डे। बट पता नहीं क्यों मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ और भैया ने जाने ही नहीं दिया। उन्हें बोला अभी ये आएगा वो आएगा, मतलब भाभी का बर्थडे आएगा। आप लोग देख ही चुके होंगे, जब तक मैं ये वीडियो डालूँगी बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग है। एडिटिंग करने का टाइम नहीं लगता, बच्चे तंग करते हैं। भैया भी आ गया, सुन लिया, सुना आप लोगों ने। भैया बोल रहे थे को मैं बेली फैट की एक्सरसाइज बताऊंगा, अपनी बेली देखना इसलिए। भैया आद्र, कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग? आई थिंक अच्छा लगा होगा। और ये व्लॉग एंड करने के लिए मेरे पास कोई क्लिप नहीं था, नेक्स्ट डे का था। नेक्स्ट डे जन्माष्टमी थी, तो वो मैं व्लॉग आपके साथ कल शेयर करूँगी। ये मैं अभी जो आपके साथ बात कर रही हूँ ये है दक्षु के बर्थडे का दिन, और मुझे करनी पड़ी ये बात क्योंकि एंड में मेरे पास चिपकाने के लिए कोई क्लिप नहीं था और मैं ये चिपका रही हूँ, मतलब ऐड कर रही हूँ। सॉरी थोड़ी मेरी ऐसी भाषा ना वो कर लो क्या कर लो, मतलब थोड़ी एडजस्ट कर लो। अगर मैं बहुत इमोशनल हो जाऊँ ना तो ऐसे वैसा मतलब ऐसे बोल देती हूँ मैं इमोशनल होते। और आप लोग रखिए अपना खूब सारा ख्याल, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने और आप ये देखोगे दक्षु के बर्थडे के व्लॉग में। बाय बाय नाउ, जय माता दी। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और शेयर भी करना। आप लोग बहुत बहुत साथ दे रहे हो, बट एक चीज़ और भी है कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो देख रहे हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे आगे लेके जाओ। मुझे बहुत वैसे जहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ मैंने ये भी नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि मैं आप लोगों के लिए कोशिश जो कर रही हूँ वो सफल हो रही है, बट फिर भी थोड़ा सा और है ना। अभी 2 स्टेप चढ़ी हूँ बस 10 में से, और आगे बढ़ना है मुझे। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़। अब कोई बोलने की हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मेरे को नहीं पता, मुझे मेरा व्लॉग देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। थैंक यू सो मच। जय माता दी।